वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 6 की साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपसे लेसन 2 तक डिस्कस कर चुकी हूं। तो आज बारी है लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 के एमसीक्यू को जानने की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लेसन का वैसे नाम है तंतु से वस्त्र तक, कि कैसे एक तंतु, एक धागे से हम वस्त्र बनाते हैं। तो प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुई में धागा पिरोते समय कई बार जो है धागे का सिरा पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, तो इन लड़ियों को क्या कहते हैं? तो यही हमारी तंतुएं होती हैं। ठीक है, अलग अलग आपने कभी देखा होगा कि हम सुई में धागा डाल रहे हैं और धागा डाल, अगर जो है धागा वो नहीं डलता है तो उसकी पतली पतली लेयर और बन जाती हैं। तो वही जो हमारे हैं तंतु हैं, और तंतुओं से ही क्या बनता है? धागा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतुओं से कौन से वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं? जो प्राकृतिक तंतु होते हैं क्या, और कौन से नहीं बनाए जाते? तो सूती वस्त्र उनसे बनाए जाते हैं, जूट के वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते हैं, लेकिन नॉयलन के जो है वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। साथ में आप ये भी चीज़ याद रखिए कि कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ और बन गया है कि प्राकृतिक, अगर हम यहाँ नहीं काट दें तो यह बनेगा, प्राकृतिक तंतुओं से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? तो सूती बनाए जाते हैं, जूट के बनाए जाते हैं और ऊनी बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संश्लिष्ट तंतु का कौन सा जो है उदाहरण है? तो जो यहाँ पर है मैंने आपको यही बताया, ये तो प्राकृतिक तंतुओं से बना है, ऊन भी प्राकृतिक तंतुओं से है। तो जो पॉलिएस्टर है ये संश्लिष्ट, यानी कि इसको कहेंगे कि प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, तो ये पॉलिएस्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दुग्ध देने वाले पशुओं के चारे में बिनोलों का, ये हम बहुत यूज करते हैं पशुओं के लिए, का प्रयोग किया जाता है। ये बिनोले हमें कहाँ से उपजते हैं? तो जो बिनोले होते हैं ना गाइस, ये कपास से उपजते हैं। ठीक है, कपास हो गई है तो इसमें साइड में ही ऐसे डंठा सा बना होगा, तो जो होगा ब्राउन कलर का होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिनोले हैं। तो बिनोले जो होते हैं हम पशुओं के लिए यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट के वस्त्र कौन से पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो जूट है, जो प्राकृतिक तंतुओं से बना है, ये जो किस भाग से हमें प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है पटसन के तने के तंतु से। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि पटसन के तने के तंतु से हमें जूट के वस्त्र जो हैं प्राप्त होते हैं। एक अलग सा क्वेश्चन यहाँ बना है कि किस भाग से बने हैं? पटसन के तने के तंतु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तंतुओं से धागा बनता है, कपास से बीजों को अलग करना ओटना कहलाता है, पटसन तंतु पटसन के तने से प्राप्त होता है, और रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो गाइस, इसमें कथन सही नहीं पूछा गया है, तो ये बिल्कुल गलत है कि रेशम जो तंतु है किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। बाकी की जो 3 हैं जो सही हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 3 क्वेश्चन बन गए कि हमने अभी भी पढ़ा है कि तंतुओं से जो है धागा बनता है, तागा बनता है, कपास से बीजों को अलग करना ओटना कहलाता है। मैंने आपको अभी क्या बताया है कि कपास के जो डंठल होते हैं उनको बिनोला कहते हैं, वो पशुओं के खाने के लिए यूज होता है। और अगर हमने कपास हो गया जो उसमें बीज हैं, जैसे मान लीजिए ये बीज हो गए, तो इनको अलग करना क्या कहलाता है? ये ओटना कहलाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको बताया है कि पटसन तंतु पटसन के तने से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जानतव तंतु है? जानतव तंतु, और ये तो संश्लेषित हो गए, हमने अभी पढ़ा है। नॉयलन जो है वो प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो जो ऊन है ये क्या है? हमारा जानतव तंतु है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह सकते हैं कि ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ही जो हमारे एक एक नंबर कटवा देती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा जो है जानतव तंतु है। तो ऊन जो है वो जानतव तंतु है। चलिए एक मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। ये जो 3 क्वेश्चन रह गए हमारे कि सूती वस्त्र बनाने के लिए कौन सी फसल का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें सूती वस्त्र बनाने हैं तो उसमें कपास का जो है हम यूज करते हैं, जो हम गर्मियों में डालते हैं। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कताई कहलाती है। और अगर हमने
कपास में से जो है बीज निकालने हैं, वो तो मेरे को 9th क्वेश्चन में पता लगा ना। तो कपास में से अगर हमने बीज निकालने हैं तो वो उसको अलग कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है, ओटना कहलाता है। और रेशो से तागा अगर हमने या धागा बनाना है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कताई कहलाएगी। और वस्त्रों की अगर हमने बुनाई करनी है तो प्रचलित युक्ति कौन सी है, तो वो है करघे। याद रखिएगा, चरखा तो बहुत ही पुराना हो गया है, तकली भी बहुत पुराना है, लेकिन जो प्रचलित है वो कौन सा है, करघे। तो इस तरह गाइज ये जो हमारा लेसन 3 है वो अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तंतु से वस्त्र तक। चलिए लेसन 4 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे जो लेसन का नाम है वो है वस्तुओं के समूह बनाना। तो किस तरह हम वस्तुओं के समूह बना कर हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वस्तुओं के समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं। तो वस्तुओं के समूह हैं, कोई वस्तु है, अगर हमने उसके समूह बनाने हैं तो किस तरह हम उसके किस आधार पर हम उसको बनाएंगे। हम उनकी आकृतियों के आधार पर उनको बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे कि ये अलग आकृति का है या ये अलग आकृति का है, इसको इसके साथ जोड़ें। या वे जिस प्रथा से बनी है उनके आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रुई से बनी है, कोई चीज़ तांबे से बनी है, तो उन सबको अलग अलग करके या उनकी आकृति के आधार पर। बिल्कुल सिंपल है, तो जो सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पेन है ये किस धातु से बना है। पेन प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कागज से बनी हुई वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो कागज से, जो यहाँ पे कुर्सी का आ गया है, मेज का आ गया, चप्पल, ये तो कागज से नहीं बनती है ना। तो जो पुस्तकें हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन किस बात पर निर्भर करता है। अगर हमने वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन करना है तो हमने उस चीज़ के उपयोग पर करना हो, पदार्थ के गुणों पर हमने उसका जो है देखना होगा कि वो निर्भर कितना करता है, और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर जो है ये सब कुछ चीज़ें निर्भर करेंगी। तो जो डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ में जिनमें घुती अथवा चमक होती है तो उनको हम क्या कहते हैं। उनको हम कहते हैं धातु, क्योंकि धातुओं में ही जो है चमक होती है और धुती होती है। ठीक है, जिन पदार्थों को संपीड़ित करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है तो वो क्या कहलाती है। जिनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते, जिनको हम निचोड़ विचोड़ नहीं सकते या कुछ भी उनके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, तो वो कौन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कठोर पदार्थ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ठोस पदार्थ जल में मिश्रित करने पर बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। वैसे तो वो ठोस पदार्थ है, लेकिन वो जल पे मिलेगा तो बिल्कुल मिश्रित हो जाएगा। नमक है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और चीनी है, इसको ठोस पदार्थ में हम नहीं गिन सकते, नमक को भी नहीं गिन सकते। चॉक पाउडर जो है इसमें, उसको अगर हम जल में मिश्रित करेंगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि नमक और चीनी को घुलने में टाइम लगता है। ठीक है, और इसको हम ठोस पदार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते। पारदर्शी पदार्थ के क्या क्या उदाहरण हैं। कांच, जल, वायु या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, सभी के सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते, तो वो क्या कहलाएंगे। वो पारभासी पदार्थ कहलाएंगे। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो दिया है तेल और तेल लगा कागज। तेल लगा कागज है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, कभी आप देखना, कभी आपने बचपन में देखा हो कि तेल लगा जो कागज है उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चीज, कोई आकृति, कुछ भी बन सकता है, उसको वो स्पष्ट नहीं होता कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो बिल्कुल चमकदार है। तो मैं आपको बता दूं कि सूती कमीज, पुस्तक भी चमकदार नहीं, जूते, स्टील की कमीज जो होगी ना, इसमें वो चमकदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है मेल नहीं खाता है। कुर्सी है, पलंग है, अलमारी है। तो इसमें से जो कौन सा पदार्थ है वो मेल नहीं खाता है। जो इसमें बच्चा है, इन तीनों चीजों से कोई भी मेल नहीं खाता। ये हमारे रूम में होती है, तो बच्चा जो है इसमें नहीं आता। ये तो इंसान हो गए ना, ये तो इंसान है और ये जीव है, सजीव है, और ये सब निर्जीव है। तो इस तरह इस चीज़ को समझना होगा। तो वीडियो कैसा लगा तो अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिएगा, तभी मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।